ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स कल हमने क्या किया था, अपना एक पेज क्रिएट किया था रैंक हाई के नाम से, है ना? राइट। आज हमने ना इस पेज की प्रमोशन करनी सीखनी है कि अगर हमें जरूरत लग रही है अपने पेज पे प्रमोशन रन करने की, एडवर्टाइजमेंट रन करने की, एड्स वगैरह रन करने की, तो वो कैसे करेंगे, एड्स कैसे रन करेंगे? ठीक है, तो देखते हैं कैसे किया जा सकता है। देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए ना, चाहे आपका फेसबुक का पेज है और चाहे आपका इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट है, दोनों में से कुछ भी है, अगर आप इसकी प्रमोशन करना चाहते हो तो इसकी प्रमोशन के लिए ना हम क्या करते हैं, इस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज फेसबुक बिजनेस मैनेजर। फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ऑल्दो इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत कुछ है, बहुत इंडेक्स चीजें हैं, ओके, पर इसके अंदर हम एक सब टॉपिक स्टडी करेंगे, दिस इज फेसबुक एड मैनेजर। वी विल कवर स्पेसिफिकली ओनली फेसबुक एड मैनेजर। एड मैनेजर के थ्रू ना हम क्या कर सकते हैं, एड्स रन कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो पहला काम ये है, आज ना क्लास थोड़े धीरे धीरे एक एक स्टेप करके लगानी पड़ेगी। ठीक है, आप साथ साथ मेरे जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे कंटिन्यू रखना। तो हमारा पहला काम ये है कि हमने क्या करना है, फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट ओपन करके ना अपना, राइट, हमने उसमें देखना है कि एड मैनेजर या बिजनेस मैनेजर ओपन कहाँ से होएगा, किस ऑप्शन से होएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हमने स्टूडेंट्स फेसबुक अकाउंट अपना ओपन कर लिया। अब इधर ना मेरे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो मेटा बिजनेस सूट। ये जो मेटा वर्ड है ना, मेटा वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ना फेसबुक ने अलग से स्पेशल एक पूरा प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है, मेटा। मेटा एड्स भी बोलते हैं, और इसे स्पेसिफिकली एक नाम दिया गया है मेटा बिजनेस सूट। इसके थ्रू किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कैसे मैनेज करना है, वो चीज हम सीखते हैं। तो इस ऑप्शन का यूज करके ना मैं क्या करूंगा, मेटा बिजनेस सूट को सबसे पहले ओपन करूंगा, और ये मैंने क्लिक किया और मेटा बिजनेस सूट ओपन होना शुरू। यस, ये मेरा ओपन हो गया मेटा बिजनेस सूट। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप सीधा business.facebook.com पे भी क्लिक कर सकते हो। ओके, तो आई एम गिविंग यू जस्ट 30 सेकेंड, आप भी मेटा बिजनेस सूट ओपन कर लो। कैसे? फेसबुक अकाउंट लॉगिन है, यहाँ इस अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके नीचे ही मेटा बिजनेस सूट ओपन है। ओके, तो आपको थोड़ा ना मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा, मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर रहा हूँ अभी एक आज की क्लास में, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन फिर इधर उधर हो गए तो आपको प्रॉब्लम आएगी। यस नूर? सर मेरा हुआ नहीं, कैन आई शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन व्हाट्सएप? यस यस, प्लीज शेयर इट एज सुन एज पॉसिबल, हाँ, जल्दी से कर लो। बाकी स्टूडेंट्स कर लो, और इसको प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन शेयर कर दो और स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। चिराग और जतीन, आपने क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की है। बच्चे आप दोनों क्या करो, यहाँ पे ना फेसबुक अकाउंट अपना कर लो लॉगिन। लॉगिन करके यहाँ पे आपने करना है, ये जो ऑप्शन आ रहा है ना हमारे पास से अकाउंट का, इस अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक कर देना है। या तो यहाँ से कर लो, या फिर स्टूडेंट्स आप इधर जो ऑप्शन आ रहा है ना, दिस ऑप्शन एड्स मैनेजर, इस पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, जो मर्जी ऑप्शन पे क्लिक कर दो। और सर मोबाइल पे भी बताओ ना सर। मोबाइल पे, एक सेकंड, मोबाइल पे ना मैं बताता हूँ, बट ना मोबाइल पे मुझे भी नहीं पता कहाँ आएगा ऑप्शन। 2 मिनट दो मुझे प्लीज। ओके, नूर आपने कल पेज क्रिएट कर लिया था? यस सर। किया था पेज? ओके। हाँ जी। फिर ना जिन स्टूडेंट्स के ऑप्शन नहीं आ रहा ना, वो ये देखो, आप लिखो business.facebook.com। मोबाइल वाले स्टूडेंट्स भी ऐसे कर लो, business.facebook.com। ठीक है, बस इतना लिखना आप लोगों ने। इसका मैं यूआरएल भी आप सबके साथ शेयर कर।
जरूरत पड़ेगी तो मैं एक किसी स्टूडेंट को बोल दूंगा स्क्रीन शेयरिंग करने के लिए, हेल्प कर दूंगा। बस एक 2 मिनट लगेंगे, 2-4 मिनट लगेंगे थोड़ा बेसिक सेटअप करवाने में। उसके बाद तो फिर टॉपिक ही स्टार्ट हो जाएगा आपका। यस, इसे ट्राई करो एक बार। मैं भी मोबाइल पे देखता हूँ कि ऐसे इससे ओपन हो रहा है नहीं, मैं भी दूसरे साइड मोबाइल पे यूज कर रहा हूँ। हाँ, मोबाइल पे हो रहा है। मोबाइल पे जैसे ही हो रहा है ना ओपन, तो आपको आप देखो डायरेक्टली ऐसा मेटा बिजनेस सूट आ गया आप सबके सामने मोबाइल पे, या फिर क्या बोलते हैं डेस्कटॉप पे। अगर किसी स्टूडेंट को ये वाला पेज अभी उसके सामने नहीं आया ऐसा, ओके, तो प्लीज मुझे बताओ एज सुन एज पॉसिबल, रेज अ हैंड, business.facebook.com लिखने से। रेज अ हैंड इफ दिस इज स्टिल नॉट विजिबल टू यू। डन नूर, वेरी गुड। श्रेया आपका हो गया, हिमांशी आपके नहीं हुआ? यस हिमांशी, व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ? एक्चुअली सर वो मेरा थोड़ा लॉगिन कर रही थी तो इस कारण थोड़ा लेट हो गया। एक बार प्लीज रिपीट कर दो। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो स्टूडेंट्स, दो रास्ते हैं। सबसे पहले मैं मोबाइल डेस्कटॉप वालों को बता रहा हूँ, फिर मोबाइल वालों को बता रहा हूँ, ठीक है? तो डेस्कटॉप वाले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ना आप अपना फेसबुक अकाउंट लॉग इन करो। ओके, नॉर्मल जैसे लॉग इन करते हैं। ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, लॉगिन। लॉगिन करने के बाद ना न्यू टैब ले लेना। न्यू टैब लेके यहाँ पे लिख लो business.facebook.com, business.facebook.com, ठीक है? बस इतना करो, ये बिजनेस फेसबुक बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा। और मोबाइल यूजर्स वो सिर्फ अपना गूगल क्रोम ओपन करो, और गूगल क्रोम ओपन करके आप लिख दो business.facebook.com। अगर कुछ नहीं ओपन हो रहा है तो लॉग इन कर लो। जैसे आप लिखोगे ना business.facebook.com, एक सेकेंड। यस, यहाँ भी आ रहा है ना लॉग इन विथ फेसबुक। श्रेया देखना आपके आ रहा है ऑप्शन लॉग इन विथ फेसबुक। मोबाइल यूजर्स रिस्पॉन्ड लिटिल फास्ट। या लॉगिन विद फेसबुक आया। वेरी गुड, बस तो उसको। क्या तो हाँ, इसमें लॉग इन विद फेसबुक आया है और ऊपर है ओपन मेटा बिजनेस सिस्टम। ठीक है ठीक है, एकदम सही है। लॉग इन विथ फेसबुक कर लो, अपना फेसबुक अकाउंट लॉग इन कर लो श्रेया, जल्दी से। और हिमांशी आप भी। तो गुड, पीसी में डायरेक्टली आ गया जैसे आपने बोला था बस। ठीक है, बस आपका हो गया ना वो, इस टाइप की विंडो आ गई। इट्स लाइक दिस, आ गई इस टाइप की विंडो। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। एंड यस श्रेया, यू आर डन। नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ। लॉग इन नहीं हुआ अभी? नहीं सर। फिर आप कर रहे हो ना लॉग इन, जल्दी कर लो। यूजर नेम पासवर्ड याद है श्रेया आपको? डाला है सर, लेकिन अभी तक नहीं ओपन हुआ। ओपन नहीं हुआ अभी? मेरे को ना उसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से शेयर कर दो व्हाट्सएप पे। सर पासवर्ड फॉरगॉट कर दूं क्या?
कर दो, फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। तो अभी श्रेया फिर आप ऐसा करो, अभी थोड़ी देर के लिए क्लास लगा लो, क्योंकि इसमें ना फिर टाइम लग जाएगा इस पूरे प्रोसेस में। आपको अगर पासवर्ड, ओके सर, ठीक है, तो बाद में अगर लगे कि वैसे तो समझ आ जाएगा, नहीं हुआ तो फिर आप रिकॉर्डिंग के थ्रू क्या कर लेना, दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये आप सबके पास ओपन हो चुका है आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट फेसबुक पे। इधर आप देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, होम। अच्छा, सबसे पहला तो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है आपका पेज सिलेक्ट करने का, ये वाला, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे को अल्टीमेटली काफी सारे पेज आ रहे हैं, आदि योगी मेडिटेशन, रैंक हाई एक्सेट्रा, जो जो इस अकाउंट पे बने हैं सारे पेज आ रहे हैं। इसमें से मैं तो यही वाला यूज करूंगा, रैंक हाई, जो मैंने कल क्रिएट किया था, ठीक है। चलो, अब इसके अलावा और ऑप्शन आ रहे हैं, होम, नोटिफिकेशन, इनबॉक्स, कंटेंट प्लानर, एड्स, इनसाइट, ऑल टूल्स, सर्च, सेटिंग्स, हेल्प, राइट। हम इसमें से ना ऑल टूल्स पे क्लिक कर रहे हैं, जो ऑल टूल्स वाला ऑप्शन है। और ऑल टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज के अंदर ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑडियंस से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड, और उसके नीचे भी काफी सारे और ऑप्शंस हैं। इन ये सारे अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हैं, ठीक है। इन सबका एक अलग अलग यूज है, ठीक है। प्रमोशंस में हर एक ऑप्शन का एक अलग यूज रहता है। बट हम इस समय जो उसमें इंटरेस्टेड है ना, वो है एड्स मैनेजर अकाउंट। दिस इज फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी एड्स क्रिएट और रन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ना एड्स मैनेजर पे जा रहा हूँ और एड्स मैनेजर पे क्लिक कर रहा हूँ। आप लोगों को भी सेम मेरे जैसे करना है, एड्स मैनेजर पे जाना है और एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है, ओके, कम ऑन। यस, ये हम आगे एड्स मैनेजर अकाउंट पे, ठीक है। अब एड्स मैनेजर अकाउंट, ये इसका यूज क्या होता है, इसका यूज है आप फेसबुक और इंस्टाग्राम की एड्स यहां से क्रिएट कर सकते हो। फेसबुक इंस्टाग्राम की एड्स यहां से क्रिएट कर सकते हो। तो इसके अंदर ना एक हायरार्की दी हुई है। हायरार्की है कैंपेन्स, एडसेट्स और एड्स, ये तीन टाइप की हायरार्की होती है। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा, इससे पहले कि हम कोई भी कैंपेन लगाना सीखे कि कैंपेन क्रिएट कैसे करते हैं, पहले हमें हायरार्की अंडरस्टैंड करनी है, कैंपेन, एडसेट और एड्स वाली हायरार्की। एंड इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली चलते हैं जरा 2 मिनट के लिए पावर पॉइंट पे, और यहां से चेक करते हैं हायरार्की का मतलब क्या है। देखो, तो टॉपिक अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रक्चरिंग ऑफ फेसबुक एड्स, या फिर इसे आप बोल सकते हो फेसबुक एड स्ट्रक्चर। फेसबुक एड स्ट्रक्चर, तो दिस इज द थिंग, दिस इज द टॉपिक हियर वी हैव। स्टूडेंट्स, आप जितने भी एड्स लगाते हो ना ऑनलाइन, उन सब एड्स को हम बेसिकली ना प्रोफेशनली कैंपेन्स बोलते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम अपना कैंपेन रन करते हैं। जैसे आप लोगों ने सबसे पहले क्या बनाया, अपना अकाउंट बनाया फेसबुक पे। आपने फेसबुक अकाउंट अपना बनाया, राइट। फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद अब अल्टीमेटली इसके बाद आपने इस फेसबुक अकाउंट के ऊपर अभी इंस्टॉल किया है मेटा बिजनेस अकाउंट। अभी मेटा बिजनेस पे आपने लॉगिन किया ना, उसके अंदर आपने क्या सेटअप किया है, एड्स मैनेजर अकाउंट। एड्स मैनेजर, अब एड्स मैनेजर अकाउंट के अंदर आप क्या रन करोगे, अलग अलग कैंपेन। मान लो आपके पास 3 क्लाइंट आ रहे हैं, 3 क्लाइंट, तीनों के अलग अलग बिजनेस है, ठीक है। अब तीनों बिजनेसेस को आप अलग अलग वे से प्रमोट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, 3 कैंपेन रन करोगे। एक कैंपेन नंबर 1 क्लाइंट नंबर 1 के लिए, कैंपेन नंबर 2 कैंपेन नंबर 2 क्लाइंट नंबर 2 के लिए, और कैंपेन नंबर 3 क्लाइंट नंबर 3 के लिए, ठीक है। तो इट मीन्स, अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप एक कैंपेन एक ही क्लाइंट के लिए रन कर सकते हो। आप एक ही क्लाइंट के लिए 2 कैंपेन्स भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो।
कैसे डिसाइड होता है कि आपको कितने कैंपेन रन करने हैं, ये हम थोड़ा रुक के स्टडी करेंगे उस समय जब हमें समझ आ जाएगा कि कैंपेन्स एक्चुअल में होते क्या है और कैंपेन्स में क्या चीज रखी जाती है। ओके, तो इट मीन सबसे पहले ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट इज टेकन। तो अब ना कैंपेन्स, एक जो कैंपेन है उस कैंपेन के अंदर होता क्या है, इस क्या कोई भी कैंपेन हो हमारे हमारे पास जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर ना पूरे एक हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब एक पूरा सिस्टम होता है ऊपर से टॉप से लेके बॉटम तक। और सिस्टम ऐसा होता है, कैंपेन के अंदर हम सेट करते हैं एड सेट्स, और एड सेट्स के अंदर हम बनाते हैं एड्स। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, कैंपेन के अंदर एड सेट्स क्रिएट होते हैं और एड सेट्स के अंदर एड्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो इससे आप ऐसा समझ सकते हो, एक बिल्डिंग है। अब एक बिल्डिंग के अंदर रूम्स होते हैं, अच्छा, एक बिल्डिंग के अंदर फ्लोर्स होते हैं और फ्लोर्स के अंदर रूम्स होते हैं। सेम ऐसे, अब एक बिल्डिंग में, छोटी सी बिल्डिंग में हो सकता है एक सिंगल फ्लोर हो, वन फ्लोर ओनली, और उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल रूम हो सकता है। बट होने को तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बिल्डिंग के अंदर तीन फ्लोर हो सकते हैं, फ्लोर वन, फ्लोर टू और फ्लोर थ्री। हो सकता है फ्लोर वन पे तीन रूम हो, रूम वन, रूम टू, रूम थ्री। फ्लोर टू पे दो रूम हो सकते हैं, फ्लोर वन, फ्लोर टू, सॉरी रूम वन, रूम टू, एंड फ्लोर थ्री पे हो सकता है तीन रूम्स। सेम ऐसे एक कैंपेन के अंदर काफी सारे एड सेट्स हो सकते हैं, एड सेट वन, एड सेट टू और एड सेट थ्री। और एड सेट्स के अंदर क्या हो सकती है, काफी सारी ऐड हो सकती है, एड वन, एड टू, एड वन, एड टू, एड वन, एड टू और मे बी एड थ्री। तो इट मीन्स एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं, चाहे आप एक एड सेट बनाओ चाहे ज्यादा एड सेट बनाओ। अब कैसे डिसाइड करोगे कि आपको एक कैंपेन के अंदर एक ही एड सेट बनाना है या मल्टीपल एड सेट बनाना है, बाद में देखेंगे, पहले बेसिक स्टडी करें। एड सेट के अंदर काफी सारी एड्स रन होती हैं। एक ही एड सेट के अंदर एक सिंगल एड भी आप रख सकते हो, मल्टीपल एड्स भी रख सकते हो, दो एड्स भी, तीन एड्स भी। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर जब भी आप अपने फेसबुक अकाउंट को फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करते हो। इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ये है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेसबुक एड्स, बेसिक स्ट्रक्चर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में बताता हूँ आगे क्या करना। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट इज टेकन। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर समझ आया। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा है क्यों, क्या होते हैं कैंपेन, क्या होते हैं एड सेट्स और क्या होती हैं एड्स। देखो ये ऐसा होता है, कैंपेन लेवल पे ना हमें क्या क्या चीजें सेट करनी पड़ती है, हम पहले वो देख लेते हैं। एक कैंपेन लेवल पे हम बेसिकली रखते हैं अपने गोल, कि हमारा गोल क्या है। अगर आप प्रमोशन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली योर गोल इज, गोल रखते हो। उसके अलावा आप कैंपेन लेवल पे रखते हो अपना कुछ बजट, कि आप उस कैंपेन पे कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। ऑफ कोर्स अगर एड लगेगी तो फ्री में तो नहीं लगेगी ना, पैसे तो लगेंगे उस पे। तो गोल क्या है आपका और बजट क्या है आपका, दो चीजें। ओके, उसके बाद उसके नीचे जो आ जाता है एडसेट, एडसेट लेवल पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी ये जो एड रन करनी है, हमने अपना जो कैंपेन रन करना है, इस कैंपेन को किस लोग, कौन लोग देखेंगे। अब फेसबुक पे तो हो सकता है लाखों लोग फेसबुक पे आते हैं रेगुलर, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे। हमारा प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट की एड सभी को थोड़ी ना दिखाई देनी चाहिए, सिर्फ उन लोगों को दिखाई देनी चाहिए जिन लोगों का हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब
वो इन दिनों में ये प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या उनको जरूरत है इन दिनों में हमारे प्रोडक्ट और सर्विस की। ओके, तो इसलिए यहां पे एड सेट लेवल पे आप डिसाइड करोगे ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब क्या हो जाता है कि आपकी एड किन लोगों को दिखाई देनी है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, whom your ad should show, should be shown। आपकी एड एक्चुअल में किन लोगों को दिखाई देनी चाहिए, whom your ad should be shown। ओके, सेकंड, अच्छा मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। लेट से आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है, सो क्लाइंट किस चीज का, योगा मैट्स का है, उसके पास योगा मैट्स है। ओके, तो या फिर योगा क्लासेस में वो डील कर रहा है। तो अब आप उसकी एड को सभी दुनिया को नहीं दिखाओगे। अब मेरे जैसे बंदे को एड दिखेगी, मुझे क्या फायदा, मैंने तो योगा क्लासेस नहीं ज्वाइन करना। तो जो लोग योगा क्लासेस में इंटरेस्टेड है ना, सिर्फ उन लोगों को हमारी एड दिखाई देनी चाहिए, जो लोग एक्चुअल में योगा क्लासेस में इंटरेस्टेड है। ठीक है, और वो चीज कैसे होगी, आप एड सेट लेवल पे बताओगे कि मैं कौन सी ऑडियंस को अपनी एड दिखाना चाहता हूँ, जो योगा में इंटरेस्टेड है। आप और भी काफी कुछ चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपको अपनी एड, या फिर हो सकता है मान लो आपके पास कोई एक क्लाइंट आया जिसके पास क्या है, लेडीज कुर्ती है, कुर्तीस होती है ना, साड़ी कुर्ती वगैरह जो लेडीज डालती हैं, उस प्रोडक्ट की एड लगानी है। उस समय आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि मुझे अपनी एड किन लोगों को दिखानी है, सिर्फ फीमेल को दिखानी है। अब साड़ी कोई छोटे बच्चे तो डालेगी नहीं, ठीक है, तो मेरी एड सिर्फ और सिर्फ जिन फीमेल की एज 30+ है, ठीक है, मतलब वो पक्का मैरिड होगी, तो सिर्फ उन्हीं को मेरी ऐड दिखाई दे। साथ में आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो वो मैरिड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसी सब चीजें कि आपको ऑडियंस सिलेक्ट करनी है कि आपकी ऐड एक्चुअल में किस टाइप के लोगों को दिखाई देनी चाहिए। ओके, तो कैंपेन में आप डिसाइड करते हो आपको ऐड का गोल क्या है। गोल क्या हो सकता है, हमें ब्रांड बनाना है अपना, ये गोल हो सकता है। गोल क्या हो सकता है, मुझे सेल जनरेट करनी है अपने प्रोडक्ट की, ये गोल हो सकता है। ब्रांड डेवलप करना और सेल डेवलप करना दोनों अलग अलग चीजें, सेम चीज नहीं है। ओके, और भी बड़े अलग अलग टाइप के गोल होते हैं, जैसे लीड जनरेशन हो गया वगैरह, मैं वो आपको चलो वन बाय वन सब बताता जाऊंगा किस किस टाइप के गोल्स हैं। बजट कितना लगाना है, पैसे कितने लगाने हैं एडवर्टाइजमेंट पे, और फिर ये अब आपकी एड किस किन लोगों को दिखाई देनी चाहिए वो एड सेट लेवल पे डिसाइड करोगे। प्लस आपकी एड की लोकेशन, लोकेशन मतलब आपकी एड किस एरिया में दिखाई देगी। आप पूरा इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हो, पूरा वर्ल्ड भी कर सकते हो, एक सिंगल सिटी भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मल्टीपल सिटीज भी कर सकते हो। ओके, ऐसा तो नहीं है कि हमारी, अगर अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्लाइंट आया जिसका केक बेकरी है या रेस्टोरेंट है, अब उसके पास अगर उसका रेस्टोरेंट यहाँ चंडीगढ़ में है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके पास जो क्लाइंट होगा और उसका जो कस्टमर होगा तमिलनाडु से उसके पास आएगा, नो ना, इसे उसकी एड सिर्फ चंडीगढ़ में दिखनी चाहिए। तो दिस इज अ रीजन हम यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे ओनली चंडीगढ़। और आप यहाँ पे ना सिलेक्ट करोगे प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आपकी एड कहाँ पे दिखनी चाहिए, वेयर योर एड शुड बी डिस्प्लेड। आपकी एड एक्चुअल में डिस्प्ले कहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लेसमेंट में लाइक क्या आपकी एड फेसबुक पे लोगों को दिखाई देगी, या आपकी एड इंस्टाग्राम पे दिखाई देगी। अच्छा, इंस्टाग्राम में रील्स के अंदर आपकी एड दिखाई देगी, या इंस्टाग्राम फीड पे दिखाई देगी, ओके, या मैसेंजर पे दिखाई देगी। वो आपको मैं बाद में अच्छे से प्लेसमेंट बता दूंगा। मुझे पता है आप में से सारे स्टूडेंट फेसबुक का यूज नहीं करते और सारे इंस्टा का भी यूज नहीं करते, कुछ सिर्फ इंस्टा, कुछ सिर्फ फेसबुक और कुछ दोनों का यूज करते हैं। तो मैं प्लेसमेंट चैनल्स बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, कौन कौन से हैं हमारे पास। और ऑडियंस, लोकेशन, प्लेसमेंट, तीनों चीजें, ऐसे कुछ बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कि आपकी एड किससे और कहाँ दिखाई देगी एड सेट में। और फाइनली आप एड लेवल पे आप अपनी एड उससे प्रोवाइड कर दोगे। यहाँ पे आप अपना क्रिएटिव प्रोवाइड करोगे जो आपने कैनवा में रेडी करने सीखे हैं, कि आपकी एड एक्चुअल में है क्या, जो चीज लोगों को दिखाई देगी वो क्रिएटिव क्या है। ठीक है, जो आपने कैनवा में रेडी किया ना क्रिएटिव, वो आप यहाँ पे एड लेवल पे आके क्या कर दोगे, उसे इंपोर्ट कर दोगे, उसे अपलोड कर दोगे। यस, ये वाला क्रिएटिव मेरा इस टाइप की ऑडियंस को, इस टाइप की लोकेशन में, इस टाइप की जगह पे, इस गोल के साथ दिखाई देना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, इसका आप एक सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको समझ आ गया कि एक्चुअल में कैंपेन, एड सेट और एड एक्चुअल में होते क्या हैं।
इसके बाद एक और यस। चीज मुझे समझानी है। वेरी गुड। उससे पहले अगर आप लोगों का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पहले पूछ लो, हैंड रेज कर सकते हो। कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। और यहाँ पे क्लास में हमारे पास एक स्टूडेंट है दिवांश। दिवांश, आप काफी दिन से क्लास शायद नहीं लगा रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये सर मैं बाहर था ठीक है ना, तो ओके। नेटवर्क नहीं था। रिकॉर्डिंग लगा रहे हो फिर आप? रिकॉर्डिंग अभी देख रहा था, मिली थी, मैंने मैसेज किया था उस दिन, तो रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी मेरे को। रिकॉर्डिंग मैंने सारी शेयर कर दी हुई है। कल वाली शायद रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको शेयर नहीं हुई, वो भी मैं कर देता हूँ। और कल और आज की एक साथ ही कर दूंगा अभी। तो दिवांश, आपको रिकॉर्डिंग्स अगर नहीं मिली या कुछ ऐसा है ना, तो मेरे को आप प्लीज पर्सनल मैसेज करना अपने नाम के साथ, मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है? ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ओके। और भी मैं क्लास में देखता हूँ कौन स्टूडेंट यहाँ रेगुलर नहीं लगाते क्लास, उनसे बात करते हैं। बाकी तो रेगुलर ही आ रहे हैं। चलो, ठीक है। अब ना स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। ये तो समझ आ गया कि कैंपेन क्या होता है, एड ग्रुप, एड सेट क्या होता है, और एड क्या होता है। दिस इज वेरी क्लियर टू अस। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट शुड अराइज इन आवर माइंड इज कि हम एक ही कैंपेन में मल्टीपल एड सेट्स क्यों क्रिएट करते हैं, और एक ही एड सेट में मल्टीपल एड्स भी क्यों क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक ही कैंपेन में मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट कर सकते हैं। एड सेट 1, एड सेट 2 और एड सेट 3। और एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, एड 1, एड 2। बट वाई सो? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताता हूँ। लेट मी जस्ट थिंक ऑन एन एग्जांपल। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक डाइटिशियन आया, ठीक है? अब वो डाइटिशियन बोल रहा है कि ही इज रेडी टू सर्व पीपल ऑनलाइन। वो इंटरनेट की हेल्प से, आजकल ऐसे चल रहा है सबका बिजनेस। अब वो पुराना टाइम तो निकल गया कि भाई आपको अगर अपना डाइटिशियन हो, या दुनिया का कोई भी बिजनेस आपका, आप पहले अपनी एक शॉप ओपन करो, लाखों रुपए का खर्चा करो उस पर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाओ। फिर वेट करो कि भाई पता नहीं आएंगे कस्टमर या नहीं, क्योंकि डाइटिशियन क्या है कि लाइक डाइटिशियन के पास तो वही कस्टमर्स आएगा ना जो अपनी हेल्थ को लेके काफी कॉन्शियस है, मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब उस एरिया में ऐसे लोग हैं या नहीं, मुश्किल है। उसका बिजनेस को चलने में तो काफी टाइम लग सकता है, कुछ साल भी लग सकते हैं, लोगों को पता चले हाँ यहाँ डाइटिशियन का ऑफिस, क्लिनिक है, यहाँ जाना है हमने इस ऑफिस में। तो ही डिसाइडेड कि ठीक है, इतना बड़ा मैं अपना ऑफिस बनाने के लिए, शॉप ओपन करने के लिए इतने पैसे लगाऊंगा, लाखों रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा और इतना टाइम वेट करूंगा बिजनेस के लिए, क्यों ना जो लोग ऑलरेडी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको ऑनलाइन कंसल्ट किया जाए, अप्रोच किया जाए। ऑनलाइन जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, वैसे ही वो डाइटिशियन क्या कर सकता है, सेम वैसे डाइटिशियन 1 to 1 लोगों को कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा और लोगों की हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो ज्यादा आसान है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, बिजनेस भी बहुत जल्दी मिलेगा और काफी ज्यादा मिलेगा। ठीक है। अब ये डाइटिशियन, आप आपका ऐसा है, आप मुझे बताओ, एक डाइटिशियन की ऐड किन लोगों को दिखाई देनी चाहिए, कम ऑन एवरेज? डाइटिशियन की ऐड किन लोगों को दिखाई देनी चाहिए? सच में बहुत ही कॉन्शियस है अपनी डाइट को लेके। वेरी गुड। हेल्थ कॉन्शियस। हेल्थ कॉन्शियस लोग, ये होगी ऑडियंस नंबर 1। वो टेल्स। फिटनेस फ्रीक है जो लोग, ठीक है, वो वही हो गए, हेल्थ जो वाले ही हो वेट गए। गेन या लूज करना चाहते हैं। वेरी गुड। जो ओबेसिटी फेस कर रहे हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, नंबर 2। हेल्थ कॉन्शियस लोग, और जो वेट रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करे वो लोग। और स्टूडेंट्स, हम ऐसा करते हैं, हम ना, ओके, ओल्ड एज पीपल, बिकॉज उनको भी होता है ना कुछ, उनको अपनी बीमारियों के हिसाब से उनको एक डाइट प्लान प्रॉपर मिल जाए, उनको भी दिखाई जा सकती है। हाँ जी। जिन पीपल।
जिम पीपल, राइट, उनको जिनको थोड़ा अपना मसल वगैरह गेन करना है। नंबर 4, पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चे नहीं खाना खाते। ओके, तो किड्स, जो बच्चे हैं छोटे, उनके पेरेंट्स को भी ऐड दिखाई जा सकती है कि बच्चों के लिए टेस्टी टेस्टी फूड्स, ऐसे ऑप्शन कौन से होते हैं। तो मैंने अपने क्लाइंट को ना एज अ डाइटिशियन उसको एक सजेशन दी कि हम आपकी एड सिर्फ और सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस लोगों को दिखाई नहीं देंगे, उनको तो दिखानी है, उसके अलावा जो फिटनेस एंथुसिस्ट है उनके अलावा हम आपकी एड पेरेंट्स को दिखाएंगे। और पेरेंट्स की एड में ना हम ऐसा कुछ शो करेंगे, जैसे मैंने आपको कॉपी राइटिंग में करवाया था, पेरेंट्स की एड में ना हम एक ऐसा शो करेंगे कि हमारे पास ऐसा डाइट प्लान है जो ऐसे फूड्स की लिस्ट से बना हुआ है जो फूड्स हद से काफी टेस्टी और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी उनमें कंप्लीट पूरी हो रही है, तो वो वाले फूड ऑप्शन बच्चे खुश होके खा लेंगे। तो इससे ना पेरेंट्स जिन्होंने सोची भी नहीं बात कि हाँ हमें डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, उनको भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर एक पेरेंट ये प्रॉब्लम फेस करता है कि उनके बच्चे क्या करते हैं, खाना नहीं खाते। ठीक है, तो उनके न्यूट्रिएंट को लेके। नंबर 3, जो फूडी पीपल हैं जिनको खाना बहुत ज्यादा ही पसंद है, उनको ऐड दिखाएंगे। अब जितने फूडी पीपल हैं मोस्टली वो ओबीज तो होते हैं, उनको वेट का इशू रहता है अल्टीमेटली, है ना, तो उनको ऐड दिखाएंगे कि आप अपना वेट बड़ी जल्दी लूज कर सकते हो विदाउट सेक्रीफाइसिंग योर टेस्ट, अपना टेस्ट सेक्रीफाइस किए बिना। अच्छा, ये आइडियाज मेरे पास कैसे आ रहे हैं वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी तो बस पहले जो टेक्निकल टॉपिक है उसे समझने की कोशिश करते हैं। मतलब मेरी ऐड के लिए मैंने 3 लोगों को डिसाइड कर लिया, हेल्थ कॉन्शियस पीपल, और फिर क्या बोलते हैं उनसे, फूडी पीपल और पेरेंट्स। ठीक है, इन 3 को। तो इस कारण से ना अब एक ही कैंपेन में मुझे क्या करना है, अपनी ऐड फूडी पीपल को भी दिखानी है, पेरेंट्स को भी दिखानी है, और मुझे अपनी ऐड हेल्थ कॉन्शियस पीपल को भी दिखानी है। इस कारण से मैं 3 एड सेट बनाऊंगा। पहला एड सेट, क्योंकि एड सेट लेवल पे क्या डिसाइड करते हैं, याद है ना आपको, ऑडियंस डिसाइड करते हैं, ऑडियंस मतलब किन को ऐड दिखानी है। तो पहला एड सेट फूडी लोगों का होएगा, दूसरा एड सेट पेरेंट्स का होएगा, और तीसरा एड सेट हेल्थ का होएगा, हेल्थ कॉन्शियस पीपल। हमें 3 अलग अलग एड सेट क्यों क्रिएट किए, चाहते तो एक ही एड सेट भी क्रिएट कर सकते थे और तीनों इंटरेस्ट डाल सकते थे, हो जाना, क्यों नहीं किया, उसका रीजन, क्योंकि अगर एक ही एड सेट पे तीनों डाल देंगे ना, इंटरेस्ट, फूडी भी, पेरेंट्स की और हेल्थ भी, तो जब एड सेट से बिजनेस आएगा ना, उस समय हमें पता नहीं चल पाएगा कि फूडी लोगों से ज्यादा बिजनेस आया है, या हेल्थ कॉन्शियस लोगों से ज्यादा बिजनेस आया है, या फिर अल्टीमेटली हमें ज्यादा बिजनेस पेरेंट्स के थ्रू आया। ओके, दिस इज द रीजन, इन तीनों ऑडियंस को अलग अलग रखना है, सो दैट हम इन तीनों ऑडियंस की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सके फ्यूचर में कि क्या ये सही से परफॉर्म कर रही है, कौन सी ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, किस ऑडियंस पे कितने पैसे लग रहे हैं, और कौन सी ऑडियंस कितना बिजनेस जनरेट कर रही है। एंड दिस थिंग इज पॉसिबल इफ वी कीप ऑल ऑफ देम सेपरेट। इसे 3 एड सेट बनेंगे। अब फूडी पीपल के लिए ना मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं क्या करूंगा, ये तो समझ आ गया एड सेट मल्टीपल क्यों बनाते हैं। अब फूडी पीपल के लिए ना मेरे दिमाग में ऐड आई कि मैं इनको किस टाइप की ऐड दिखाऊंगा, ऐसी कुछ ऐसी है, कॉपी राइटिंग जैसे मैंने आपको सिखाई थी वैसे, लूज वेट इन 30 days, सॉरी, मैंने दोबारा लिख दूँ, ये थोड़ा ना गलत लिख, लूज वेट इन जस्ट 30 days विदाउट sacrificing टेस्ट। पहली ऐड। अच्छा, मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है जो मैंने ऐड कॉपी यहाँ पे क्रिएट किया है, कौन सी ऐड कॉपी है, आपको जो मैंने करवाई है ना उनमें से एक। कंजक्शन है। वेरी गुड, एग्जैक्टली, कंजक्शन ऐड कॉपी। ओके, इस कारण से हम क्या करेंगे ना, ये जो विदाउट वर्ड बहुत मैजिकल वर्ड है यहाँ पे। ओके,
और टेस्ट वर्ड भी बहुत मैजिकल है और लूज वेट भी वैसे तो मैजिकल है, इसलिए इनको हम क्या करेंगे थोड़ा सा ना अलग कलर में कर देंगे। मैं चाहता हूँ थोड़ी ना कॉपी राइटिंग भी साथ साथ रिवीजन होती जाए। सो लूज वेट इन 30 days without sacrificing taste। ठीक है। अब लोग अल्टीमेटली इस ऐड पे क्लिक करेंगे। अच्छा, मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया, ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये लिखने की बजाय कुछ ऐसा लिख दें। 1 सेकेंड। लूज वेट इन 30 days। अभी मैं पूरा वो नहीं लिख रहा इतना, मतलब कलरिंग वगैरह करके, विदाउट सेक्रीफाइसिंग योर फेवरेट फूड। विदाउट सेक्रीफाइसिंग योर फेवरेट फूड। तो स्टूडेंट कौन से यूज करूं ऐड? ऐड 1 यूज करूं या ऐड 2 यूज करूं? समझ नहीं आ रहा, आप बताओ। Which one should we use? Add 1 or add 2? Come on, वन everyone. वन 1. Okay. Other ones? बाकी भी बताओ। 2. रोहित said 2. फिर टू रेनू said 2. कृतिका said 1. नूर said 1. भाई ये तो झगड़ा हो जाएगा आज लगता है क्लास में। नो प्रॉब्लम, हम ऐसा करते हैं दोनों यूज करेंगे। इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन थी ना कौन सी ज्यादा अच्छी है, मुझे तो पता नहीं। अब मुझे क्या पता कौन बंदे ज्यादा किस पे रिस्पॉन्स देंगे। तो एक एड सेट के अंदर दोनों ही ऐड लगा दो, ऐड 1 भी ऐड 2 भी। जिसपे ज्यादा क्लिक्स आएंगे, जिसपे लोग ज्यादा क्लिक करें, जिससे अल्टीमेटली ज्यादा हमें बिजनेस मिल रहा है, उसको बाद में कंटिन्यू रख देंगे, दूसरे को बंद कर देंगे। ओके। अभी चाहे आंसर मत दो, ठीक है। 1 और 2 दोनों ही यूज करेंगे। अब आप लिख सकते हो अगर लिखना आंसर में 1 and 2 बोथ। ओके। एंड इसलिए हम एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बनाते हैं, बिकॉज हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करना है। और एक ही एड सेट के अंदर डिफरेंट एड्स क्रिएट करते हैं, बिकॉज हमें एक ही कैंपेन के अंदर अलग अलग जो अलग अलग टाइप की एड्स दिखानी है सेम लोगों को। हमें नहीं पता कौन सी एड अच्छी बनेगी। जब स्टूडेंट्स आप कॉपी राइटिंग करते हो ना, आपने भी देखा होगा कॉपी राइटिंग करते समय ना कई बार हमारे पास मल्टीपल आइडियाज आ जाते हैं। और हम मैक्सिमम 99% केसेस में ऐसे ही होता है। आइडिया जो हमारे दिमाग में आते हैं ना वो मल्टीपल होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल आइडिया आपके दिमाग में हमेशा आएगा कि यस एड में ये लिखा जा सकता है वो लिखा जा सकता है। बिकॉज जो आइडियाज आपको आ रहे हैं वो मल्टीपल आइडियाज हैं, इस कारण से उसकी एक नहीं 3 4 5 एड कॉपीज बन जाती हैं, क्रिएटिव्स बन जाते हैं। तो अब कंफ्यूजन हो जाती है कि उनमें से कौन सा यूज करें। तो हम क्या करते हैं, अगर 3 है तो तीनों का यूज कर लो, 2 बनी है तो दोनों का यूज कर लो। ये नहीं कि भाई 10 बना दो, फिर पैसे भी ज्यादा लगेंगे टेस्टिंग में, ठीक है। हम दोनों का एक सिंगल एड सेट में यूज कर लेंगे। जो बाद में ज्यादा अच्छी परफॉर्म करेगी उसे कंटिन्यू रखेंगे, जो अच्छी नहीं परफॉर्म करेगी उसे बंद कर देंगे। सो सिंपल। ठीक है। सो अभी मुझे ये बात पहले क्लियर कर दो। ठीक है, आप में से जितने स्टूडेंट्स को जितना भी, क्योंकि ये जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर समझाया ना, अगर आपको क्लियर नहीं है ना टेक्निकली, अभी जो हमने टूल्स ओपन किया उस पर फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये समझाना बहुत जरूरी था। अब जितने स्टूडेंट्स को जो मैंने पढ़ाया है वो समझ आ गया तो प्लीज रेज अ हैंड। ओके, आई वांट टू सी वेदर यू पीपल आर एक्चुअली लिसनिंग मी और नॉट। 7 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स, 8 ही स्टूडेंट्स को समझ आया, 9 को भी आ गया। 9, प्लीज डोंट लोअर योर हैंड, अभी लो मत करना। 9 स्टूडेंट्स को तो आ गया समझ। टोटल कितने हैं हमारे पास? 16 17 स्टूडेंट्स तो हैं क्लास में, 10 को आ गया। बाकी हैंड क्यों नहीं रेज करते? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं 10 के हैंड तो लोअर कर रहा हूँ। अब जिनको नहीं समझ आया प्लीज रेज योर हैंड। ओके, नो प्रॉब्लम भाई। चलो, ये ठीक है, ये क्लियर है। अब ना हम जरा चलते हैं अपने एड्स मैनेजर अकाउंट पे, फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट पे। यस। तो अब ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कैंपेन्स, एड सेट्स,
और एड्स, तीन चीजें दिखा रहे हैं, कैंपेन्स, एड सेट्स और एड्स। अब मतलब तो आपको क्लियर है। तो स्टार्टिंग हम हमेशा कैंपेन के थ्रू करेंगे। यहाँ पे क्रिएट का बटन है ना, जो सभी आपको एक कैंपेन क्रिएट करना है, जो क्रिएट का बटन है, इस क्रिएट के बटन से हमेशा आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे अपनी जर्नी। जैसे ही आप इस क्रिएट के बटन को क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद कैंपेन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर फिर हम एड सेट्स और एड्स भी क्रिएट करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, काम करते हैं, हम जरा सबसे पहले इस क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक किया, सबसे पहले जो मेरे से इंफॉर्मेशन पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है मेरे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव। यू कैन सी इट हियर, मेरे से पूछ रहा है मेरे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैंपेन पे जो सबसे पहली चीज हमारे से पूछी जाती है वो यही होता है। क्या होता है वो? किसी भी कैंपेन में ये यस, किसी स्टूडेंट ने कुछ पूछा है? यस सर। सही, ये एड मैनेजर में था ना? यस, इट्स एन एड्स मैनेजर, राइट। तो मैंने बताया था ना, कैंपेन में हम अपना गोल सेट करते हैं, गोल या फिर इसे ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। उसका मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या कैंपेन सेट करने का। और ये देखो, हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत सारे गोल्स और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स। इनमें से कोई एक सिंगल, आपको सिर्फ एक वन ऑब्जेक्टिव या वन गोल अपना अपने कैंपेन के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली अपना कैंपेन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। पर पहले हम जरा अंडरस्टैंड कर ले कि एक्चुअल में गोल है क्या, इनका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहला गोल है हमारे पास स्टूडेंट्स, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब हो जाता है कि जब आप अपना ब्रांड डेवलप करना चाहते हो ना, उस समय आप अवेयरनेस गोल सेलेक्ट करोगे। आप लोगों को बताना चाहते हो कि मार्केट में एक नया ब्रांड आया है, उसकी इंफॉर्मेशन आप, मतलब आप जिस भी चीज में डील करते हो, उस अपनी ब्रांड स्टोरी अगर आप बताना चाहते हो, अवेयरनेस, अपना ब्रांड डेवलप करना है। नंबर टू पे आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट पे मैक्सिमम लोगों को लेके जाना चाहते हो। यू वांट टू ब्रिंग मैक्सिमम पीपल ऑन योर वेबसाइट। ट्रैफिक क्या होती है? ये वो वाली ट्रैफिक नहीं है जो रोड पे ट्रैफिक लगती है। ट्रैफिक का मतलब होता है जो लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं ना, जो आपकी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, उन लोगों को ट्रैफिक बोलते हैं। ठीक है, सो ट्रैफिक मीन्स पीपल कमिंग ऑन योर वेबसाइट इज कॉल्ड ट्रैफिक। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपनी वेबसाइट पे लेके आना चाहते हो, अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप गोल क्या रखोगे, ट्रैफिक। ठीक है, थर्ड गोल जो हमारे पास होता है वो होता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब कि आप चाहते हो, अच्छा हम यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं साथ साथ। अगर मैं इंगेजमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप कहाँ कहाँ इंगेजमेंट लेके आना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको कॉल्स ज्यादा आए, लोग आपको ज्यादा ज्यादा फोन करें, आप चाहते हो आपको मैसेंजर पे, आई होप यू नो अबाउट द मैसेंजर, मैसेंजर फेसबुक का जो इनबॉक्स है ना, जहाँ से आप मैसेज वगैरह शेयर करते हो, वो मैसेंजर बोलते हैं उसे। व्हाट्स मैसेंजर पे आपको ज्यादा लोग अल्टीमेटली मैसेज करें। इंस्टाग्राम का आपकी कोई रील है या आपकी कोई पोस्ट है, उसकी आप इंगेजमेंट हाई करना चाहते हो, उसके लाइक्स और कमेंट इंक्रीज करना चाहते हो। आपके पास कोई वीडियो है, उस वीडियो के व्यूज इंक्रीज करना चाहते हो। तो बेसिकली ज्यादा इसका यूज होता है लाइक्स के लिए, अगर आपको लाइक्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, ठीक है, और या फिर वीडियो के व्यूज चाहिए। मेन इन सर्कमस्टांसिस में इसका ज्यादा यूज होता है और इसे बोलते हैं पोस्ट एंगेजमेंट, राइट। अगर आपको लाइक्स, फॉलोअर्स या वीडियो व्यूज चाहिए, ठीक है, अपनी पोस्ट के ऊपर, तो हम एक सेकेंड, तो हम इस ऑप्शन का ज्यादा यूज करते हैं, एंगेजमेंट वाले, राइट। देन हमारे पास आ जाता है लीड ऑप्शन। ओके, लीड का पहले मतलब देख ले कि लीड्स का मतलब क्या होता है। लिटरली लीड्स का मतलब हो सकता है कि आप लोग ना अपने
उन वो लोग जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड है उनके डिटेल्स लेना। अच्छा, आप लोग सीएम में क्लास लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की, मतलब साफ है, आप लोगों का नेम, फोन नंबर और ईमेल हमारे पास है, तभी तो आप लोगों से कांटेक्ट हुआ और आपको इन क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, देन आपने ज्वाइन किया। तो मुझे एक बात बताओ, अभी आपके पास से जो आपका नेम, ईमेल और फोन नंबर हमारे पास कैसे आया? आपने कोई फॉर्म फिल किया था ना हमारी वेबसाइट पे, राइट? सो या यस सर। एग्जैक्टली, तो वो जो फॉर्म फिल आप करते हो और हमारे पास डिटेल्स आते हैं ना, इस चीज को हम बोलते हैं लीड। ओके, लीड जनरेशन। तो जो लोग हमारी प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हो वो हमारी वेबसाइट पे आके फॉर्म फिल करें, और फॉर्म फिल करके हमें उनका नेम, नेम, फोन नंबर, ईमेल या फिर और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो वो हमें मिले, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीड जनरेशन। तो जब कोई एक बंदा फॉर्म फिल करेगा, हम ये नहीं बोलेंगे एक बंदे ने फॉर्म फिल किया, हम बोलेंगे 1 लीड जनरेट हो गई, 2 लीड जनरेट होगी, 3 लीड जनरेट होगी, दिस थिंग इज कॉल्ड लीड जनरेशन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज लीड जनरेशन। लीड जनरेशन, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ऐप प्रमोशन। अगर आपको कोई ऐप की प्रमोशन करनी है, ऐप को सेल करना है, आप चाहते हो ज्यादा ज्यादा ऐप की प्रमोशन इंक्रीज हो, तो कोई भी ऐप आती है नई, तो होता है ना उसकी ऐप की भी तो इंस्टॉलेशन वगैरह पे खर्चा होता है काफी। और फाइनली सेल। सेल का मतलब आपके पास एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स अपलोड आपने किए हुए हैं, और अब आप इन प्रोडक्ट्स की क्या चाहते हो, सेल इंक्रीज करना चाहते हो। आपके पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स की आप क्या करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, ठीक है। तो उस केस में आप कौन सी ऐड क्रिएट करोगे, सेल ऐड। तो इनमें से सबसे पहले सर आपके पास वेबसाइट अभी जो आपने बताया सेल्स का, तो वो फेसबुक पे भी सेल्स बढ़ा सकते हैं ना, ये वेबसाइट कंपलसरी है? नहीं, वेबसाइट होनी कंपल्सरी है, या फिर ऐसा हो सकता है आपके पास अगर इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, आप अपने इंस्टाग्राम पे बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग कंटेंट अगर रेगुलर बेसिस पे डाल रहे हो, तो भी एड जनरेट करके सेल इंक्रीज की जा सकती है, पर उसको सेल नहीं, फिर लीड जनरेशन ही बोलेंगे। ओके, ओके सर। सेल का टिपिकल मतलब ये होता है कि जैसे amazon जैसी वेबसाइट है जहां पे लोग डायरेक्टली जाके प्रोडक्ट परचेज करें, वैसे ही हमारी वेबसाइट से भी प्रोडक्ट परचेज करें। ओके, ठीक है। ओके, तो अब ना डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के बिजनेस प्लस उसके विजन के ऊपर, ओके, कि आपको इनमें से कौन सा गोल सेटअप करना है। मान लो आपके पास कोई वीजा कंसल्टेंट आ रहा है, तो अब वीजा कंसल्टेंट है, उससे लोगों को वीजा देना है, तो अब उसकी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट तो सेल नहीं ना हो रहा, तो आप कौन सी ऐड लगाओगे, लीड जनरेशन ऐड। मान लो आपके पास कोई सिंगर आ रहा है, अब वो चाहता है कि उसके सॉन्ग को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें, तो आप इंगेजमेंट ऐड यूज करोगे, या फिर अवेयरनेस भी कर सकते हो उसका थोड़ा नाम बनाने के लिए। ओके, आपके पास कोई ऐप प्रमोशन वाला कोई पर्सन है, कोई बैंक आ रहा है जिसने कोई नई ऐप बनाई है, उसकी प्रमोशन करनी है, तो आप कौन सी ऐप गोल रखोगे, ऐप प्रमोशन। अगर आपके पास कोई पर्सन आ रहा है जो अपनी वेबसाइट से टी शर्ट सेल करना चाहता है, ज्वेलरी सेल करना चाहता है, कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, या ई बुक्स भी चाहे सेल क्यों नहीं करना चाहता, तो आप कौन सी ऐड लगाओगे, सेल ऐड। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, राइट, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड ऑन द बिजनेस। तो अभी हम इसमें से क्या करेंगे, इस पूरे प्रोसेस में से अभी के लिए हम यहाँ पे एक लीड जनरेशन ऐड लगानी स्टार्ट करेंगे। ओके, दिस इज लीड जनरेशन ऐड। इस पे मैंने क्लिक कर दिया, क्योंकि कोई ना कोई गोल तो रखना पड़ेगा ना, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और बस अभी कंटिन्यू बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, अब मेरे से पूछ रहा है कि आप ना क्या कर सकते हो, रिकमेंडेड सेटिंग्स का भी यूज कर सकते हो और मैनुअल लीड जनरेशन क्रिएट कर सकते हो। हमने मैनुअल पे क्लिक करना है, जिसमें रिकमेंडेड का मतलब ये हो जाता है कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है फेसबुक एड्स की, वो रिकमेंडेड सेटिंग का यूज करो, पर रिकमेंडेड सेटिंग ज्यादा यूजफुल होती नहीं है, इतना अच्छा बिजनेस नहीं जनरेट करती। पर जिन लोगों को अच्छे से फेसबुक एड्स आता है, तो वो मैनुअल लीड जनरेशन, लीड कैंपेन ही सेटअप करते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैनुअल लीड कैंपेन पे क्लिक करके बस कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। जैसे मैं करूंगा कंटिन्यू, एक सेकेंड दोबारा करना पड़ेगा।
जैसे मैंने कंटिन्यू किया, अब मेरा कैंपेन यहाँ से क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कैंपेन, ये उसके अंदर एड सेट और उसके अंदर एड्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स इससे अभी हमें नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा, बिकॉज ये अभी जो काम है ना, इट विल टेक एटलीस्ट 1 आवर, ठीक है। जो अभी एक एक सेटिंग आपको बतानी है, ये अभी 2 मिनट में तो नहीं होएगा, 2 या 3 मिनट में, राइट। इससे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बट इफ यू थिंक यू हैव सम डाउट्स, इफ यू थिंक यू हैव सम क्वेरीज, आई एम ऑफ कोर्स अवेलेबल टू टेक योर डाउट्स। कम ऑन एवरीवन, रेज अ हैंड इफ यू थिंक यू वांट टू आस्क एनीथिंग। आप लोग रेगुलर क्लासेस लगाते जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्लास में 1-2 स्टूडेंट्स मुझे थोड़े कभी कभी एब्सेंट दिखते हैं। चिराग, आप लगा रहे हो क्लास रेगुलर? चिराग इज देयर। कृतिका, आप कुछ दिन से तो मुझे दिख रहे हो वैसे क्लास में। ओके, दिस जोए जैन, मैं पहले भी पूछ रहा था, व्हाट इज योर नेम? जोए हरप्रीत जैन। सर, हरप्रीत। हरप्रीत, ओके ओके। मैं आज सोच ही रहा था हरप्रीत आज भी नहीं आया क्लास में, मतलब रेगुलर आते हो? हाँ जी सर। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अभी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें समझाऊंगा। और फेसबुक एड्स के बाद भी अभी बहुत पेंडिंग टॉपिक हमारे पड़े हुए हैं, तो चलो जल्दी से खत्म करते हैं और उसके बाद आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा मैं, ठीक है। बाकी हम मंडे को कर रहे हैं अभी स्टार्ट, कंटिन्यू, सॉरी, ठीक है। एंड ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई सी यू ऑन द मंडे नाउ, ओके। आप अपनी प्रैक्टिस करते जाओ, आई विल ट्राई कि मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूं क्रिएटिव से रिलेटेड। अभी फेसबुक एड से रिलेटेड तो कोई होमवर्क नहीं होगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, ओके, ओके सर, बाय। बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ओके, सो यू वेलकम, बाय।